दस्तखत के होने तक मुख्तसर तौर पर हमारे दूल्हे साहब हम सब की निगाहों के मरकज़ अब्दुल वहाब की यह ख्वाहिश है। कई साल से वो जब भी अपनी निकाह का तस्करा करते तो मुझे कुछ कहने के लिए कहते। उनकी बात की तकमील के लिए मैं जो है चंद बातें निकाह के ताल्लुक से पेश कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, निकाह क्या? निकाह दो अजनबी खानदानों को, दो अलग अलग खानदानों को एक पवित्र बंधन में जोड़ने का नाम है। इससे पाक जिंदगी मिलती है, नस्ल की बका होती है, सुकून आता है। अल्लाह ताला ने फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। मैं दुल्हा से और दुल्हन से कहूँगा, ये निकाह के कई मकसद हैं। वक्त नहीं है कि मैं पूरी तौर से आपके सामने रखूँ। अल्लाह ताला कुरान में कहता है निकाह के ताल्लुक से, जोड़ा मियाँ बीवी के ताल्लुक से कहता है लितस्कुनु इलैहा, ताकि दुल्हन दुल्हा से सुकून हासिल करे और दुल्हा जो है दुल्हन से सुकून हासिल करे। निकाह का एक मकसद सुकून है, इत्मीनान है। वही हमारे भाई अब्दुल वहाब से और दुल्हन मोहतरमा से मैं ये कहूँगा कि याद रखो, आज के बाद आपकी तरफ से अपने शोहर को सुकून मिले और दुल्हा आप अपनी अहलिया को सुकून देने के ये दिन शुरू होने जा रहे हैं, इसको आप बरकरार रखिए। निकाह ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। गोया हमारे अब्दुल वहाब बाबा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी आए हैं सबकी सुन्नतों को अदा करने जा रहे हैं। और इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आदमी निकाह करता है तो गोया वो आधे दिन को मुकम्मल करता है। तो ये निकाह की बड़ी अहमियत है। अल्लाह ताला इस निकाह में खैर बरकत नाज़िल करे। यहाँ दुल्हा और दुल्हन के लिए एक बात मैं दुल्हन से कहूँगा, दुल्हा से कहूँगा, दोनों से कहूँगा कि आप एक दूसरे को संभाल कर चले, एक दूसरे को साथ लेकर चले। शरीक हयात है, बीवी के लिए आप, आपके लिए दुल्हन, दोनों ये शरीक हयात है, जिंदगी का हिस्सा है। आप खाएं वो भी खाएं, आप खाएं वो भी खाएं, दोनों। और अगर कम है तो आधा आधा बांट कर खाएं, ये जिंदगी है। तो लिहाजा एक दूसरे के एहतराम करते रहें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोहर की इस बात का हुक्म दिया, खैरुकुम लिअहलिही, तुम में सबसे बेहतर वो है, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है। आज हम लोग जमात में अच्छे, मस्जिद में अच्छे, दोस्तों में अच्छे, और हर जगह टूर में अच्छे, गाड़ी में अच्छे, कहीं जाने अच्छे, सब जगह अच्छे। काफिर मेरे पास है, जाकर पूछो वो आदमी अल्लाह अकबर नहीं बोलना चाहता। ये पवित्र जगह है, ये मस्जिद है, निकाह की महफिल है। जो बोल निकलते हैं, बीवी से पूछा जाए कि आपका शोहर कैसा है तो फौरन जो है टाल मटोल करती है और कहती है कि ये सारे मर्दों से अलग है, न जाने क्या क्या शिकवे करते हैं। तो लिहाजा मैं दुल्हे मोहतरम से कहूँगा कि आप जहाँ आप दूसरे लोगों के लिए अच्छे हैं, उलमा के लिए, मदारिस के लिए और तमाम लोगों के लिए, बड़ों के लिए, जमात के लिए, मस्जिद के लिए सबका एहतराम कर रहे हैं, वहीं पर बीवी और बीवी के घर वालों की आप इज्जत देना सीखें। इसलिए कि तुम्हें बेहतर वो है जो बीवी के साथ अच्छा, बीवी के साथ अच्छा करना चाहिए। अब बीवी को भी चाहिए कि वो शोहर की कदर करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह के बाद किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता हूँ कि शोहर को सजदा करे, लेकिन सजदा जायज नहीं है। इसीलिए कहा गया कि वो एहतराम करे। एहतराम कैसे? जब वो कोई चीज का हुक्म दे तो मान ले और उसे सुकून देने की जो है कोशिश करे, शिकवा शिकायतों को छोड़ दे। आखिर में दफ्तर आ चुका है, एक पैगामी तौर पर एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। याद रखें, दूल्हे साहब हो, दुल्हन मोहतरमा हो, या जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबके सब सुकून अगर चाहते हैं, अगर जिंदगी में इत्मीनान चाहते हैं, तो एक चीज लाजिम पकड़ो, वो है नरमी को लाजिम पकड़े। नरमी अगर आ जाए, तवाज़ो अगर आ जाए, दूल्हे के पास भी तवाज़ो, दुल्हन के पास भी तवाज़ो, दूल्हे के घर वालों में भी नरमी और दुल्हन के घर वालों में भी नरमी आ जाए, एक दूसरे का एहतराम आ जाए,
जिंदगी सुकून से चलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी के घर के बारे में खैर का इरादा करता है, भलाई का इरादा करता है, तो उनके दिलों में नरमी डाल देता है। सख्ती करने से रिश्ते कटते हैं, दूरियां होती हैं। सख्तियों को छोड़िए, आइए सबको लगा लीजिए। दूर है उसे खरीद कीजिए। कोई क्या बोल रहा है, नरमी आप इख्तियार कीजिए। यह है इरफा बिल्लती ही आसन, वो तेरे बनकर भी आए, लेकिन आपका दोनों का रवैया एकदम जो है नरमी और माफी का होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस भाई की निगाह में अल्लाह ताला खैर और बरकत नसीब अता फरमाए और सुकून और राहत की जिंदगी नसीब अता फरमाए। दुल्हा को दुल्हन की कदर और दुल्हन को दुल्हा की कदर और तरफैन दोनों खानदानों को एक दूसरे की कदर करने की तौफीक व सआदत नसीब अता फरमाए। मैं इस मौके पर तमाम अहबाब का बिलखुसूस दुल्हा और दुल्हन के जिम्मेदारान का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे कुछ कहने का मौका दिया। वजज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा।